गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अरे अच्छे हैं ना? बहुत ही शानदार। तो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स के सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे सिनोनिम्स। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। अरे बच्चा लोग, क्या बोला जाता है? तो सिनोनिम्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जो मैंने लिखा है इसका उच्चारण कैसे करते हैं, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, उसको जरा अच्छे से समझ लेते हैं। तो कुछ हमारे प्यारे से महान विद्यार्थी हैं जिसको पढ़ते हैं साइनोनियम, जो कि प्यारे बच्चों पूरी तरीके से गलत होता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है सभी आप सामने ध्यान देंगे। इसको हम पढ़ते हैं सिनोनिम्स। अरे क्या? तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग पढ़ते हैं सिनोनिम्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है पर्यायवाची शब्द। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है काइंड, जिसकी बच्चा लोग हिंदी मीनिंग होती है दयालु। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये दयालु शब्द किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी में देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, या उनके मन में एक भाव आता है कि इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, वो जो भाव होता है वो दया का भाव होता है। और प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको हम लोग काइंड बोलते हैं, यानी कि काइंड व्यक्ति, यानी कि दयालु व्यक्ति। और प्यारे बच्चों, इसका जो सिनोनिम होता है वो हमारा होता है जेनरस। इतना क्लियर? सेकेंड वर्ड प्यारे बच्चों है, आप सभी सामने ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। सेकेंड वर्ड है किंग, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है राजा। और बच्चा लोग, इसका सिनोनिम होता है मोनार्क। अरे इतना क्लियर ना? अगर क्लियर हो जाए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है लिबर्टी, जिसकी बच्चा लोग हिंदी मीनिंग होती है आज़ादी। और बच्चा लोग, इसका सिनोनिम होता है फ्रीडम। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है मैड, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है पागल। और बच्चा लोग, इसका सिनोनिम होता है इंसेन। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर है लॉयल, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है वफादार। और बच्चा लोग, इसका सिनोनिम होता है फेथफुल। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि केवल सर आप 5 ही वर्ड डेली कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं तो छोटे छोटे हमको कदम चलने चाहिए। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे जब छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दिन प्यारे बच्चों वही चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, आप सोच के देखिए, डेली आप 5-5 वर्ड ये तैयार करेंगे तो एक महीने में आपके कितने शब्द हो जाएंगे? तो प्यारे बच्चों, एक महीने में 30 दिन होते हैं या फिर 31 दिन होते हैं। अगर बात करी जाए फरवरी की तो 28 होते हैं या फिर 29 होते हैं। अगर 30 दिन को हम मान के लेकर चलें तो प्यारे बच्चों, अगर 5 की मल्टीप्लाई हम 30 से कर दें तो हमारे वर्ड कितने हो गए? 150। और प्यारे बच्चों, एक साथ में आप 150 शब्द नहीं याद कर सकते, लेकिन डेली अगर आप 5-5 वर्ड याद करेंगे तो एक दिन प्यारे बच्चों यही वर्ड्स बहुत सारे हो जाएंगे, जो आपके इंग्लिश स्पोकन में, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा महत्व रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब इन्हीं सारे वर्ड को हम लोग रिवाइज करेंगे, तो मेरे साथ में सभी बच्चे बोलते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है काइंड, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है दयालु। और बच्चा लोग, इसका सिनोनिम होता है जनरस।
इसी के साथ में सेकंड नंबर है किंग, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है राजा, और बच्चा लोग इसका सिनोनिम होता है मोनार्क। इसी के साथ में थर्ड नंबर है लिबर्टी, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आज़ादी, और बच्चा लोग इसका सिनोनिम होता है फ्रीडम। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है मैड, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पागल, और बच्चा लोग इसका सिनोनिम होता है इंसेन। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर है लॉयल, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है वफादार, और बच्चा लोग इसका सिनोनिम होता है फेथफुल। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स के सिनोनिम्स बताए वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अरे आ गए ना, बहुत ही शानदार। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।